अब अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जिसका सामना इस साल करना पड़ सकता है और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर चुनौती क्यों है? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को सबसे पहले इसमें अपना जवाब दाखिल करना है। केंद्र की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और उसके बाद ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो चुनौती होगी। 2024 जाते जाते मंदिर मस्जिद विवाद का अंबार दे गया। 2025 इसमें बेहद निर्णायक रहेगा। धर्म स्थलों पर विवादों की लंबी श्रृंखला है और 2025 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन साल 2025 के सामने इन मामलों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती होगी सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर किसी निर्णय तक पहुंचना। देश में उपासना स्थल कानून 1991 में बनाया गया था, लगभग 34 साल पहले, और अब इसे लेकर इसके परीक्षण, इसकी वैधानिक चुनौती, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं। और याचिकाएं तब आई हैं, ये कानून लोगों को तब याद आया है जब अयोध्या विवाद के बाद देश में इसके बाद काशी और मथुरा का नंबर आया और अब तो जगह जगह भारत खोदो अभियान चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी मंदिर था, यहाँ भी उपासना स्थल था, यहाँ भी ये था। 2024 तो इसी सिलसिले में बीत गया, इस पर याचिका दायर करने में और याचिका की सुनवाई शुरू होने में। 2025 सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्यायपालिका के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है, क्योंकि इसमें उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से विवाद आगे बढ़ रहे हैं, इसमें फिलहाल तो अभी जो मामले सुनवाई के लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुनवाई कर रहा है और निचली अदालतों में इस तरह के सर्वेक्षण और बाकी सारी चीजों पर रोक है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में क्या इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उसमें कोई फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जनवरी 2025 में करेगा। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की स्पेशल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने देश भर में इससे संबंधित तमाम लंबित केसों में आदेश पारित करने और नए वाद दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। दरअसल निचली अदालतों में एक के बाद एक धार्मिक मामले जा रहे थे और उन पर सर्वे आदि के आदेश भी आ रहे थे, जिसके बाद एक पक्ष की आपत्ति थी कि वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार किसी धार्मिक स्थान की संरचना आजादी के बाद से जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लिहाजा नए मामले खोलने गलत है। इस पर दूसरे पक्ष की एक्ट को लेकर आपत्ति है। अब अदालत को इस पर सुनवाई करनी है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा और रिलीजियस कैरेक्टर बिना जांच किए पता नहीं चल सकता। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काले कोर्ट में हूं तो मैं वकील दिखाई दे रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहनूंगा तो मैं डॉक्टर दिखाई पड़ूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, खाकी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए बाकायदा आपको सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है। ये तो जबरदस्ती बात हो रही कि खुदाई होगी, खुदाई होगी। कहां से खुदाई होगी? आजकल चंद्रमा पे जाते हैं सीढ़ी लगा थोड़ी चढ़ते हैं, मंगल पे जा रहे हैं सीढ़ी लगा थोड़ी जा रहे हैं। अरे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदाई की कोई जरूरत नहीं है, बिल्डिंग को टच भी करने की जरूरत नहीं है। राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है। आप बैठे बैठे पता चल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन कब बनी, दीवार कब बनी, गुंबद कब बना। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। संभल में वाकया हो गया, हर जगह हो गया, बाबरी मस्जिद तक रखा था, उसके बाद मथुरा काशी हो गई, 16 या 18 मस्जिद हो गई और हद तो ये हो गई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो अब तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिन बोतल के बाहर आ गया है। ना योगी सुन रहा है, ना धर्माचार्य सुन रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। मुल्क का माहौल ख़राब कर दिया। इन्होंने शेर की सवारी कर ली, अब उतर नहीं सकते, अब शेर इनको खा जाएगा। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे।
अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद ही वर्शिप एक्ट पर सुनवाई का मामला आगे बढ़ेगा। मामला आस्थाओं से जुड़ा है और कानून से भी, लिहाजा वर्शिप एक्ट का मामला बेहद संवेदनशील रहने वाला है, जो 2025 की अहम चुनौती बनेगा।